में जो वह उपासना करता रहता है उसको छोड़ देता है, जैसे कि पूजा पाठ, मूर्ति, मंदिर, ये सब उसको छोड़ देता है और उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है। उसका स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। वो अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, मेरे मेरे संपर्क में करीब 2018 में मैं जब यहाँ आया था पहली बार, तो एक बहुत ही अच्छी साधक महिला थी। उस समय वो 2018 में रिटायरमेंट हुई थी। वह नर्स थी और वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपनी शादी विवाह नहीं किया वो, और जंगलों में ही उनका घर है। जंगल के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के पास उनका कहीं जंगल है, तो उस जंगल में ही वो उनका घर है और उनके परिवार के लोग रहते हैं। और वो बचपन से ही बड़े ही तपस्वी और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही थी और मेरे संपर्क में थी, और राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो राम की बहुत बड़े भक्त थी, परंतु उनको साधना बहुत से साधु संतों के बीच में रही, तो उनके जो गुरु जितने भी मिले उनको यही कहे कि राम की भक्ति करते रहो, मंदिर में आते रहो, पूजा पाठ, साधु संतों से उनकी बड़ी अच्छी संगति थी। तो उनके द्वारा उन्होंने मुझसे जो है हठ योग आदि की जो क्रियाएं हैं या जो भी है, मैंने उनको ऑनलाइन माध्यम से मैंने उनको उस समय भी बताया था। तो उसकी वह साधना करती रही, और योग दर्शन जो है, योग दर्शन को भी मैंने उनको पढ़ाया था, तो फोन के द्वारा उस समय पढ़ाया था। तो जब योग दर्शन जब पहली बार उन्होंने पढ़ा, तब उनको ये प्रतीत हुआ कि वास्तव में हम कहाँ भटक रहे थे। बोले कि हम तो 60-62 साल जो है अपने जीवन को ऐसे ही जो है प्रकृति से बने हुए पदार्थों में ही व्यतीत कर दिए। तो जब उनको ये ज्ञान हुआ, तो जब वह तप करने लगी, जब वो अभ्यास करने लगी, तो इससे ऊपर उठने लगी। तो वो कहने लगी कि मुझे अपने आप ही जो है, जो मैं कर्मकांड करती थी और कहती थी कि मैं करीब 6 घंटे तो केवल मंदिर में बैठ के कर्मकांड और पूजा स्नान ये सब किया करती थी। मंदिर का वो जो पूरा कर्मकांड होता है पूरा करती थी, कम से कम 6 घंटे में बैठती थी डेली। तो वो मुझे खुद एक दिन बताने लगी, करीब 1 साल 1.5 साल बाद मुझे बताई वो फ़ोन कर। कभी कभी उनका फ़ोन आता था, फिर स्विच ऑफ रहता था। मैंने कभी उनको जीवन में कभी किया नहीं, अभी उनका फ़ोन ही नहीं आता है, पता नहीं जिंदा है कि कहाँ है। तो बड़ी अच्छी साधक थी वो। तो उन्होंने जो है बताया मुझे कि मैं जो है अब मुझे कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही है अब तो। और बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि 6 महीने से मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जब जैसे जैसे व्यक्ति को जीवात्मा की अनुभूति होती है, जीवात्मा का ज्ञान होता है, वैसे वैसे जो है व्यक्ति प्रकृति और प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं उससे उसका मोह छूट जाता है और अपने स्वरूप में ही आनंद ढूंढने लगता है। और स्वरूप का अनुभूति तो हो ही जाती है, जीवात्मा की अनुभूति तो हो ही जाती है उसको। सत्यचित आनंद तो उसे मिलने ही लगता है, क्योंकि वह प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों से वहीं पे छूटता है। पृथकता उसकी वहीं पे होती है। बुद्धि को अपना नहीं मानता है, मन को अपना नहीं मानता है, इंद्रियों को अपना नहीं मानता है, इस शरीर को अपना नहीं मानता है। यहीं पे व्यक्ति को जीवात्मा स्वयं की अनुभूति होती है। अपने आप को साक्षात्कार पहली बार यदि करता है तो यही करता है। समझ में आ गई बातें कि आपको क्या जानना है, जीवात्मा क्या अनुभूत करता है। जैसे ध्यान में आप जाओगे तो क्या अनुभूत करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यह अनुभव करोगे कि आप शरीर नहीं हो, ये शरीर नहीं है, ये आंखें आप नहीं हो, ये मन नहीं आप हो, ये आपका रूप नहीं है, आपकी इंद्रिय और इंद्रियों के विषय आप नहीं हो। जिस बुद्धि से आप सोचते हो वो बुद्धि भी, आप निर्णय लेते हो वो बुद्धि भी आप नहीं हो। मन से जो संकल्प विकल्प करते हो वो भी आप नहीं हो। वहां पे व्यक्ति को अपने स्वरूप का अनुभूत होता है और वहीं पे व्यक्ति पहली बार जीवात्मा का साक्षात्कार करता है। पूरा भी ठीक ठीक नहीं होता है। ठीक ठीक अनुभव तो उसको असंप्रज्ञात समाधि में ही मिलती है। जैसे अभी इस सूत्र में कहा कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के वो अपने स्वरूप में स्थापित होता है। ऐसे नहीं होता है वो उसी समय होता है जिस समय वह असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। ठीक है।